क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, जैसे आपके अंदर कोई स्लीपिंग जायंट सो रहा है, बस जागने का इंतजार कर रहा है? अपनी ट्रांसफॉर्मेटिव बुक अवेकन द जायंट विद इन में टोनी रॉबिन्स उस पोटेंशियल को अनलॉक करने और एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ बनाने का रोड मैप देते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि हम सबके पास स्ट्रेंथ, विजडम और क्रिएटिविटी का एक अनटैप्ड रिजर्वोयर है जो बस अनलीश होने का इंतजार कर रहा है। रॉबिन्स एक ऐसी औरत की कहानी शेयर करते हैं जिसने इम्पॉसिबल लगने वाली ऑड्स को पार किया। उसे एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिससे वो ठीक नहीं हो सकती थी और डॉक्टरों ने कह दिया था कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं है। लेकिन डिस्पेयर में डूब जाने की बजाय उसने रॉबिन्स के प्रिंसिपल्स इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी बदल डाली। उसने अपने गोल्स पर फोकस किया, अपने बिलीफ्स बदले और बड़े बड़े एक्शंस लेने शुरू कर दिए। इस औरत की कहानी ह्यूमन स्पिरिट की पावर और हम सब के अंदर छिपे ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल का एक सबूत है। रॉबिन्स का कहना है कि हम अपने सर्कमस्टेंसेस से नहीं, बल्कि खुद को जो कहानियां सुनाते हैं और जो बिलीफ्स रखते हैं उनसे लिमिटेड होते हैं। अवेकन द जायंट विद इन में बताए गए प्रिंसिपल्स को मास्टर करके हम लिमिटिंग बिलीफ्स से बाहर निकल सकते हैं, चैलेंजेस ओवरकम कर सकते हैं और पर्पस, पैशन और फुलफिलमेंट से भरी जिंदगी बना सकते हैं। अगर आपको यह समरी इंस्पायरिंग लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और पुस्तक एक्सप्रेस को और भी ट्रांसफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अवेकन द जायंट विद इन डॉट के सेंटर में यह बेसिक प्रिंसिपल है कि हमारे थॉट्स, बिलीफ्स और एक्शंस हमारी रियलिटी बनाते हैं। रॉबिन्स जोर देकर कहते हैं कि हम सिर्फ अपने एनवायरनमेंट के प्रोडक्ट्स नहीं हैं, बल्कि अपने एक्सपीरियंसेस के क्रिएटर्स हैं। उनका कहना है कि अपने माइंड के वर्किंग्स को समझकर हम कॉन्शियसली अपने थॉट्स और इमोशंस को डायरेक्ट कर सकते हैं डिजायर्ड आउटकम्स अचीव करने के लिए। ये माइंड की मास्टरी ही लाइफ के सभी एरियाज में सक्सेस का ब्लूप्रिंट है। रॉबिन्स हमें अपने माइंड को मास्टर करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड देते हैं जो हमारे बिलीफ्स की पावर को समझने से शुरू होता है। वो एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे बिलीफ्स फिल्टर्स का काम करते हैं जिनके थ्रू हम दुनिया को देखते हैं और ये हमारे परसेप्शंस, डिसीजंस और एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। लिमिटिंग बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करके और उन्हें चैलेंज करके हम उन्हें एम्पावरिंग बिलीफ से रिप्लेस कर सकते हैं जो हमारे गोल्स और एस्पिरेशंस को सपोर्ट करें। ये प्रोसेस हमारे फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने और लास्टिंग चेंज लाने के लिए बहुत जरूरी है। रॉबिन्स इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी जिंदगी चांस से नहीं, बल्कि उन डिसीजन से तय होती है जो हम हर रोज लेते हैं। हर डिसीजन, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, इवेंट्स की एक चेन शुरू कर देता है जो हमारी डेस्टिनी शेप करती है। उनका कहना है कि ज्यादातर लोग अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो क्लियर, कमिटेड डिसीजंस नहीं लेते। इसके बजाय वो जिंदगी में बस बहते रहते हैं और सर्कमस्टेंसेस और दूसरों की ओपिनियंस को अपने चॉइसेस डिक्टेट करने देते हैं। पर्पस और फुलफिलमेंट से भरी जिंदगी बनाने के लिए रॉबिन्स हमें कॉन्शियस डिसीजन मेकर्स बनने के लिए इंकरेज करते हैं। वो इफेक्टिव डिसीजंस लेने के लिए एक फ्रेमवर्क देते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे चॉइसेस को हमारे वैल्यूज और गोल्स के साथ अलाइन करना कितना जरूरी है। अपने डिसीजंस पर कंट्रोल करके हम अपनी जिंदगी पर कंट्रोल करते हैं, खुद को उन आउटकम्स की तरफ स्टीयर करते हैं जो हम चाहते हैं और अपने हिसाब से अपना फ्यूचर क्रिएट करते हैं। रॉबिन्स बिलीफ्स की पावर के बारे में और गहराई से बताते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि वो हमारी जिंदगी के कंपास का काम करते हैं जो हमारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को गाइड करते हैं। उनका कहना है कि हमारे बिलीफ्स जरूरी नहीं कि सच हों, बल्कि ये वो परसेप्शंस हैं जो हम खुद के बारे में और अपने आसपास की दुनिया के बारे में रखते हैं। वो इस बात के क्लियर एग्जाम्पल्स देते हैं कि कैसे लिमिटिंग बिलीफ्स हमें पीछे खींच सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसे लगता है कि वो पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं है, वो बोलने के अपॉर्चुनिटीज अवॉइड कर सकता है, तब भी जब उसके पास वैल्यूएबल इंसाइट्स हों। रॉबिन्स इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे पास अपने बिलीफ्स चूज करने की पावर है। लिमिटिंग बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करके और उन्हें चैलेंज करके हम उन्हें एम्पावरिंग बिलीफ से रिप्लेस कर सकते हैं जो हमारे ग्रोथ और सक्सेस को सपोर्ट करें। बिलीफ चेंज का यह प्रोसेस हमारे फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने और लास्टिंग चेंज लाने के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 5, द सिंटैक्स ऑफ सक्सेस। रीप्रोग्रामिंग योर माइंड।
बिलीफ्स की पावर को और अच्छी तरह समझाने के लिए रॉबिन्स न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग या एनएलपी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। ये ह्यूमन बिहेवियर को समझने और बदलने के लिए टूल्स और टेक्निक्स का एक पावरफुल सेट है। वो एक्सप्लेन करते हैं कि एनएलपी असल में सक्सेस का सिंटैक्स है जो हमें ग्रेटर हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट और अचीवमेंट के लिए अपने माइंड को रिप्रोग्राम करने का फ्रेमवर्क देता है। एनएलपी का एक की प्रिंसिपल यह है कि हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स इंटरकनेक्टेड हैं। इन एलिमेंट्स में से किसी एक को बदलकर हम एक रिपल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जो दूसरों को भी ट्रांसफॉर्म कर देता है। रॉबिन्स एनएलपी प्रिंसिपल्स पर बेस्ड प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस और टेक्निक्स बताते हैं, जैसे विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस और एंकरिंग, ताकि रीडर्स अपने माइंड को सक्सेस के लिए रिप्रोग्राम कर सकें। ये टेक्निक्स इंडिविजुअल्स को एम्पावर करती हैं, लिमिटिंग बिलीफ्स को ओवरकम करने, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने और अपने गोल्स अचीव करने के लिए। सेक्शन 6, द पावर ऑफ क्वेश्चंस डायरेक्टिंग योर फोकस। रॉबिन्स हमारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को शेप देने में क्वेश्चंस की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर पर प्रकाश डालते हैं। उनका कहना है कि जो क्वेश्चंस हम खुद से हर रोज पूछते हैं वो हमारे फोकस को डिटरमिन करते हैं, हमारे स्टेट ऑफ माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं और आखिरकार हमारी रियलिटी शेप करते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे ब्रेन्स ऐसे वायर्ड होते हैं कि वो उन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढते हैं जो हम पोज करते हैं। इसलिए एम्पावरिंग क्वेश्चंस पूछकर हम अपने फोकस को सॉल्यूशंस, पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज की तरफ डायरेक्ट करते हैं। रॉबिन्स एम्पावरिंग क्वेश्चंस के एग्जांपल्स देते हैं जो हमारे पर्सपेक्टिव को शिफ्ट कर सकते हैं और हमारे पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, चैलेंजेस का सामना करते समय व्हाई मी पूछने के बजाय हम पूछ सकते हैं व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस या हाउ कैन आई यूज दिस एक्सपीरियंस टू ग्रो। कॉन्शियसली वो क्वेश्चंस चूज करके जो हम खुद से पूछते हैं, हम एक मोर पॉजिटिव, सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट कल्टीवेट कर सकते हैं और एक मोर फुलफिलिंग लाइफ एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हैं। सेक्शन 7, ट्रांसफॉर्मिंग फियर इनटू फ्यूल, एम्ब्रेसिंग द अननोन। फियर एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन है जो हमें अपने ड्रीम्स परस्यू करने और लाइफ को पूरी तरह जीने से रोक सकता है। रॉबिन्स फियर के होने को एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन हमें इसे एक डिबिलिटेटिंग फोर्स से एक पावरफुल मोटिवेटर में बदलने के लिए इनकरेज करते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि फियर अक्सर अनसर्टेनिटी और लैक ऑफ कंट्रोल से पैदा होता है। अपने फियर्स के रूट कॉजेस को समझकर हम उन्हें करेज और कॉन्फिडेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। रॉबिन्स फियर को रिफ्रेम करने के लिए स्ट्रेटजीज बताते हैं, जैसे परसीव्ड रिस्क्स के बजाय पोटेंशियल रिवॉर्ड्स पर फोकस करना। वो फियर के बावजूद एक्शन लेने की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं, क्योंकि एक्शन खुद ही कॉन्फिडेंस और मोमेंटम बिल्ड कर सकता है। अननोन डॉट को एम्ब्रेस करके और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर हम हिडन पोटेंशियल को अनलॉक करते हैं, नई स्ट्रेंथ्स डिस्कवर करते हैं और ग्रेटर फुलफिलमेंट और एडवेंचर से भरी जिंदगी बनाते हैं। सेक्शन 8, द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज गाइडिंग योर एक्शंस। वैल्यूज वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमारे डिसीजंस, एक्शंस और आखिरकार हमारी डेस्टिनीज को शेप देते हैं। रॉबिन्स इस बात पर जोर देते हैं कि ट्रू फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करने के लिए अपने वैल्यूज के साथ अलाइनमेंट में रहना बहुत जरूरी है। वो हमारे कोर वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए एक फ्रेमवर्क देते हैं और रीडर्स को इस बात पर रिफ्लेक्ट करने के लिए इनकरेज करते हैं कि लाइफ में उनके लिए ट्रूली क्या मायने रखता है। फिर ये वैल्यूज हमारे डिसीजंस और एक्शंस को गाइड करने वाला कंपास बन जाते हैं और इंश्योर करते हैं कि हम पर्पस और इंटेग्रिटी से भरी जिंदगी जिएं। रॉबिन्स बताते हैं कि जब हमारे एक्शंस हमारे वैल्यूज के कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हम इनर पीस और फुलफिलमेंट फील करते हैं। इसके विपरीत, जब हम अपने वैल्यूज के अगेंस्ट एक्ट करते हैं तो हम गिल्ट, शेम या इनर टर्मोइल फील कर सकते हैं। अपनी जिंदगी को अपने कोर वैल्यूज के साथ अलाइन करके हम पर्पस, मीनिंग और डायरेक्शन क्रिएट करते हैं, जिससे हमें एक मोर फुलफिलिंग और ऑथेंटिक लाइफ एक्सपीरियंस मिलती है। सेक्शन 9, टेकिंग एक्शन फ्रॉम एस्पिरेशन टू अचीवमेंट, अवेकन द जायंट विद इन। एम में बताए गए प्रिंसिपल्स को समझना जरूरी है, लेकिन रॉबिन्स इस बात पर जोर देते हैं कि बिना एक्शन के नॉलेज बेकार है। अपने गोल्स और एस्पिरेशंस को टेंजिबल रिजल्ट्स में बदलने के लिए कंसिस्टेंट, मैसिव एक्शन लेना बहुत जरूरी है। वो रीडर्स को इनकरेज करते हैं कि वो अपने गोल्स को छोटे, मोर मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ लें और अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ इमीडिएटली एक्शन लेना शुरू कर दें।
रॉबिन्स का कहना है कि मोमेंटम को ब्रीड करता है और छोटे छोटे स्टेप्स भी टाइम के साथ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की तरफ ले जा सकते हैं। रॉबिन्स प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करने, सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड करने और एक्शन के लिए बायस डेवलप करने के लिए प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज बताते हैं। कंसिस्टेंट एफर्ट हमारे फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने और लास्टिंग सक्सेस अचीव करने की है। सेक्शन 10 कंक्लूजन, अवेकन द जायंट विद इन। अवेकन द जायंट विद इन एक्शन के लिए एक पावरफुल कॉल है जो रीडर्स को अपनी पावर में स्टेप लेने, अपने पोटेंशियल को एम्ब्रेस करने और एक्स्ट्रॉर्डिनरी फुलफिलमेंट से भरी जिंदगी बनाने के लिए इनकरेज करती है। रॉबिन्स पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप देते हैं जो प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज, इंस्पायरिंग स्टोरीज और एक्शनेबल स्टेप्स से भरी होती है। वो हमें याद दिलाते हैं कि हम सब ग्रेटनेस अचीव करने में केपेबल हैं, लेकिन इसके लिए कॉन्शियस एफर्ट, अनवेवरिंग कमिटमेंट और अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को चैलेंज करने की विलिंगनेस की जरूरत होती है। बुक में बताए गए प्रिंसिपल्स को मास्टर करके हम अपने अंदर सो रहे जायंट को जगा सकते हैं, अपनी जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया पर पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं। सेल्फ डिस्कवरी और पर्सनल ग्रोथ का जर्नी हमेशा चलता रहता है और अवेकन द जायंट विद इन एक कांस्टेंट कंपेनियन का काम करती है जो हमें गाइडेंस, इंस्पिरेशन और लाइफ के चैलेंजेस नेविगेट करने और एक ऐसा फ्यूचर क्रिएट करने के लिए जरूरी टूल्स देती है जो हमारे डीपेस्ट वैल्यूज और एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करे। अनलॉक योर पोटेंशियल, अवेकन द जायंट विद इन द समरी देखने के लिए धन्यवाद। याद रखें, अपनी जिंदगी बदलने की पावर आपके अंदर है। इंस्पायर्ड रहें और आगे बढ़ते रहें। जैसे ही हम टोनी रॉबिन्स की अवेकन द जायंट विद इन की पावरफुल इनसाइट्स के थ्रू इस जर्नी को कंक्लूड करते हैं, उन प्रिंसिपल्स पर रिफ्लेक्ट करें जिन्हें हमने एक्सप्लोर किया है। हर चैप्टर ने आपको अपनी माइंडसेट ट्रांसफॉर्म करने, अपनी एनर्जी फोकस करने और अपनी डेस्टिनी शेप करने के लिए टूल्स दिए हैं। लेकिन याद रखें, नॉलेज बस शुरुआत है। इन स्ट्रैटेजीज को कंसिस्टेंटली अप्लाई करने से ही लास्टिंग चेंज आएगा। तो आज ही एक्शन लें, जो आपने सीखा है उसे इंप्लीमेंट करें, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को चैलेंज करें और उस एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ में स्टेप लें जो आपका इंतजार कर रही है। सेल्फ डिस्कवरी और पर्सनल ग्रोथ का आपका जर्नी यहीं खत्म नहीं होता। नए नॉलेज की तलाश करते रहें, अननोन को एम्ब्रेस करें और पर्पस के साथ अपने एक्शंस को गाइड करें। आपके अंदर का जायंट जागने के लिए तैयार है। इस ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। इंस्पायर्ड रहें, कमिटेड रहें और ग्रेटनेस अचीव करने की अपनी पोटेंशियल पर हमेशा बिलीव करें। अगली बार तक आगे बढ़ते रहें और अपने पोटेंशियल को अनलॉक करते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी इंस्पायरिंग कंटेंट के लिए। चलिए साथ मिलकर अपने अंदर के जायंट को जगाते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं।